दोस्तों स्वागत है आपका बीएसएस लर्निंग में। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपनी प्लेबैक स्पीड को जो क्या करना है, या तो 1.5x कर लो या 2x कर लो, इससे आपका जो टाइम है वो सेव हो सकेगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो है हम एक्सेल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले कहां पे जाएंगे, होम वाले टैब पे। ठीक है, जैसे ही हम होम वाले टैब पे जाएंगे हम देखेंगे इसमें सबसे पहला जो ग्रुप है आपका उसमें लिखा है कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, अभी पेस्ट आपका हाईलाइटेड नहीं है बट ये भी हाईलाइटेड हो जाएगा, मैं बताता हूं कब होगा। तो सबसे पहले हमारा कट देखेंगे कि कट का क्या मीनिंग है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिखा है BSS लर्निंग। ठीक है, बट इस वाले इसको अभी मैंने किस पे लिखा है, K3 पे लिखा है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे K3 पे। ठीक है, तो नेम बॉक्स में आपको दिख जाता है ये कि K3 में। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, ये जो BSS लर्निंग लिखा है मेरे को यहाँ नहीं, मेरे को यहाँ जहां पे 2 लिखा है K11 पे, मुझे यहाँ पे चाहिए। तो आप क्या लिखो, आप सिंपल क्या करोगे, कट पे जाओगे। कट पे जाओगे तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक डांसिंग एजेस बन रहे हैं इसके। ठीक है, इसका मतलब ये कट हो चुका है। और आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और आप अब आप देखो कि यहाँ पे पेस्ट जो है वो हाईलाइटेड हो गया है। ठीक है, अगर आप पेस्ट करोगे तो आप देख रहे हो K3 से हटके ये K11 पे कट, यहां से हमने कट किया और यहां पे हमने पेस्ट किया। तो मैंने आपको दो चीजें समझा दी, एक मैंने कट समझा दिया, एक मैंने आपको पेस्ट समझा दिया। ठीक है, अब मैं इसका एक आपको शॉर्टकट भी बता देता हूं। शॉर्टकट है Ctrl+X। जैसे ही आप Ctrl+X करोगे तो ये फिर से आप डांसिंग एरो देखोगे और आप जहां पे आपको इसको पेस्ट करना है वहां पे आपने लिख देना है Ctrl+V। तो आप देखोगे कि इससे आपने क्या सीखा, कट और पेस्ट। अब सपोज करो कि आप K3 में भी इस BSS लर्निंग को रहने देना चाहते हो और K11 में भी इसको रहने देना चाहते हो, तो आप सिंपल क्या करोगे, इस पे कॉपी करना चाह रहे हो। अभी आप इसको सिलेक्ट करके क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। अब फिर से आप सेम डांसिंग एरो देख रहे हो और K11 पे जाके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि BSS लर्निंग जो यहां पे था वही यहां पे आ गया। तो इसको हम बोलते हैं कॉपी करना और पेस्ट करना। ठीक है, तो अभी कॉपी करने का एक आपको इधर नहीं जाने के अलावा आपके पास एक शॉर्टकट की है Ctrl+C। तो अभी मैं इसको देखो, अब मैं आपको इसको Ctrl+C करके यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, Ctrl+C। अभी आप सेम डांसिंग एरोज एजेस देख रहे हैं इसको। अब आप जहां भी इसको पेस्ट करना चाहो तो आप Ctrl+V कर सकते हो। तो आपको पता लग गया कट के लिए आपका शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+X। और कट करने का मीनिंग क्या है, किसी चीज को यहां से कट करके कहीं और पेस्ट करना। ठीक है, या आप सिंपल कट भी कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कट किया और अब पेस्ट करना कहीं, तो मेरे को कहाँ यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब आ गया कट करना और पेस्ट करना। कॉपी का करना, सेम कॉपी कर देना, बट कॉपी वाला आपका कॉपी बनेगी, वो वाली चीज नहीं हटेगी, बट कट में आपकी वो वाली चीज भी हट जाएगी। तो आशा करता हूं आपको कट, कॉपी, पेस्ट समझ आया होगा। ठीक है, तो ये क्लिपबोर्ड का आपको 3 चीजें मैंने समझा दी हैं। फॉर्मेट पेंटर हम आगे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं दिखा फॉन्ट में जाके अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर जो है इनको हम बोलेंगे फॉर्मेटिंग करना एक्सेल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फॉन्ट दिखाता हूँ, ये वाले क्वेश्चन की अभी मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, तभी आपका थोड़ा नेट भी कम यूज होगा और आप ज्यादा से। ठीक है, फॉन्ट में सबसे पहले लिखा है, देखो इसको बोल्ड। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपल लिख के दिखाता हूँ, BSS लर्निंग। देखो इसमें क्या है, आपके अल्फाबेट्स जो है ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गए। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप नॉर्मल ऐसे लिखोगे तो ऐसे होगा। अब आप चाहते हो कि ये जो है थोड़ा सा डार्क हो जाए, जैसे ये लिखा है ना, तो ये भी ऐसे हो जाए। तो आप सिंपल सेल को सिलेक्ट करें और सिंपल बोल्ड पे क्लिक कर दें। तो ये देखो ये डिफरेंस है, बोल्ड हो गया, बोल्ड यानी बड़ा हो गया आपका। और अगर दोबारा से करोगे तो बोल्ड हट जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला आ गया बोल्ड। इसका शॉर्टकट है Ctrl+B। ठीक है, Ctrl+B एक बार करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, दोबारा से करोगे तो हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ये इटैलिक। ठीक है, इसका भी आपको मैं इसी में दिखा देता हूँ। सपोज करो मैं इसमें करता हूँ Ctrl+I, तो ये देखो थोड़े से लेटर जो है थोड़े से टेढ़े हुए हैं, है ना। अगर मैं फिर से इसको आई पे सिलेक्ट करता हूं तो ये सीधे हो गए, ये देखो टेढ़े हो रहे हैं और ये सीधे हो रहे हैं, तो इटैलिक है ये। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं, BSS लर्निंग को बोल्ड करता हूं और इसमें लिखता हूं BSS लर्निंग, इसको मैं करता हूं इटैलिक। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट आपको क्या है, Ctrl+I। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगला है आपके पास अंडरलाइन। अब मैं लिखता हूं BSS लर्निंग। अब मैं इसके नीचे क्या करूंगा, अंडरलाइन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सेलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर सेलेक्ट कर दूंगा। तो आप देख रहे हो BSS लर्निंग जो है वो अंडरलाइन में होगा। जो जो चीज आप यहां से सेलेक्ट करोगे वो भी हाईलाइटेड हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो ये बॉक्स में बन गया ना। सपोज करो मैं इसमें इटैलिक भी कर दूं और बोल्ड भी कर दूं, तो ये देखो ये तीनों हाईलाइटेड हो गए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये 3 चीजें आपको पता लगी हैं। बोल्ड करने के लिए Ctrl+B, इटैलिक करने के लिए Ctrl+I और अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U। ठीक है, अब मैं आपको बॉर्डर दिखाता हूं। अभी आपने एक चीज देखी होगी कि आपका सेल जो है नॉर्मल ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको बॉर्डर करना चाहते हो, जैसे मैंने इस टेबल में किया, अगर आप देख रहे हो तो मैंने बॉर्डर किया है, तो आप ये बॉर्डर कैसे करोगे, तो मैं उसके लिए आपको बताता हूं। सपोज करो ये सेल है, अब आप इसके चारों तरफ क्या करना चाहते हो, बॉर्डर करना चाहते हो, तो आप सिंपल क्या करोगे, इस बॉर्डर वाले के ऊपर क्लिक करोगे, आपके ऊपर सारा बॉर्डर आ जाएगा। तो इसमें लिखा है बॉटम बॉर्डर, तो ये सिर्फ बॉटम से बॉर्डर करेगा। ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट वाला दिखाता हूं, टॉप बॉर्डर। तो ये क्या करेगा, सिर्फ टॉप वाले को बॉर्डर करेगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाला दिखाता हूं, लेफ्ट बॉर्डर। तो ये सिर्फ क्या करेगा, लेफ्ट वाले को बॉर्डर करेगा। तो ऐसे आप जैसे बॉर्डर चाहते हो वैसे हो सकता है। अब देखो ये लिख रहा है ऑल बॉर्डर, तो ये चारों तरफ से बॉर्डर कर देगा। अब सपोज करो मेरे को इतने इतने में चारों में करना है, तो मैं लिखूंगा ऑल बॉर्डर, ये ऑल बॉर्डर हो गया। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या है मेरी, ऑल बॉर्डर की। तो ऐसे आप सभी बॉर्डर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने। तो ये बॉर्डर का आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। उसके बाद है एक सेल का बैकग्राउंड कलर। अभी देखो ये जो सेल है ये कैसे दिखाई दे रहा है, व्हाइट दिखाई दे रहा है। अभी आप सपोज करो आप चाहते हो कि इसमें मैंने येलो कलर करना है, तो अभी आपने सिर्फ येलो पे सिलेक्ट कर देना है। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो आपको इसको ब्लू करना है, तो आप सिंपल ब्लू कर सकते हो। अगर आपको इसको पर्पल करना है तो आप पर्पल कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, जब आप इसके ऊपर कर्सर को रखोगे तो दिखाएगा भी आपको कि ये बैकग्राउंड का कलर है। ठीक है,
अब मैं आपको और ले चलता हूं। अब ये देखो कि अभी जो मैं नॉर्मल लिख रहा था ये ब्लैक कलर से था, बट अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से लिखने हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके टेक्स्ट का कलर है। तो सपोज करो मैं लिखना चाहता हूं अभी रेड में, तो अभी क्या करूंगा, BSS रेड में आ गया। ठीक है, या इसको मैं ऐसे लिखूं रेड। ठीक है, अब सपोज करो आपने लिख दिया था बट आप इसको चाहते हो कि रेड में हो, तो आप सिंपल सेलेक्ट करो, रेड हो जाएगा। ठीक है, बट अब क्या आपने ग्रीन लिखना है, बट आप चाहते हो ये ग्रीन जो है मैं ग्रीन में लिखना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे ग्रीन कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो ये फॉन्ट कलर भी आपको आशा करता हूँ समझ आया। ठीक है, फॉन्ट कलर के ऊपर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे एक स्मॉल ए लिखा है जिसमें लिख रहे हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज, और एक में लिख रहे हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो इसका क्या मतलब है, अभी आप इसके ऊपर गौर करना। BSS लर्निंग लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसको कंट्रोल बी भी करता हूं, बोल्ड भी करता हूं। ठीक है, अब देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, छोटे वाले पे क्लिक कर रहा हूं बार बार, तो देखो क्या हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है। और अगर मैं इस पे कर रहा हूं तो साइज बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आपने लिखा है उसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, इससे आप बड़ा कर सकते हो, इससे छोटा कर सकते हो। ठीक है, और एक और ऑप्शन है आपके पास, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो। जैसे आप लिखोगे 12, सपोज करो आपने 12 लिखा, तो इसका साइज जो है वो 12 हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब सपोज करो अब मैं इसका साइज लिखता हूं, मुझे करना है इसका साइज 2, तो ये देखो ये 2 हो गया, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्या हुआ है ना, मैं 8 कर देता हूँ। तो जैसे मैं 8 करूंगा तो ये 8 साइज हो गया। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि आपको डिक्रीज और इंक्रीज फॉन्ट साइज का भी पता लग गया होगा। अब ये लास्ट ऑप्शन में ऐसे आया हूँ, ठीक है, घुमा के ये ऐसे। ठीक है, अब मैं हूँ ये जो है ये किस, जैसे ये आपने लिखा है ना, ये इसका बता रहा है कि कौन कौन से कैलिबरी में लिख सकते हो आप, तो आप अलग 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 व्यूज में लिख सकते हो। मैं 2-3 लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। सपोज करो अभी मैं लिख रहा हूँ BSS, ठीक है, ऊपर लिख लेता हूँ BSS लर्निंग। ठीक है, BSS लर्निंग, BSS लर्निंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसमें ले रहा हूँ कैलिबरी। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एरियल। ठीक है, ये एरियल होगा। इससे डाउन में ले लेता हूँ ये बहुत जो भी है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि इसमें उसके लिखने का स्टाइल क्या है। ठीक है, ये देखो, तो ये समझे आप क्या मीनिंग है इसका, तो ये क्या है कि किस वे में आप लिखना चाहते हो, फॉन्ट किस किस टाइप का फॉन्ट आप लिखना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो है आपका न्यू फॉन्ट ऑफ योर टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये इतना फॉन्ट साइज आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलाइनमेंट सीखते हैं, अभी क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस सजेशन को जरूर अप्लाई करूंगा अपनी वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।